हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी की इज्जत। उर्मिला जी आज बहुत खुश थी। बनारसी साड़ी और बालों में गजरा लगाए वह पूरे हवेली में चक्कर लगा रही थी। खुश होने का कारण भी था, उनकी बेटी की शादी जो तय हो गई थी। शगुन का दिन आज के लिए ही निकल आया था। लड़की वाले पहुंचने वाले थे। इतने सालों के बाद घर में खुशी का मौका आया था। उर्मिला जी जिंदगी में आई अपनी अनमोल खुशी के हर पल को बांध कर रख लेना चाहती थी। पूरे मनोयोग से लड़की वालों की खातिरदारी की तैयारी में लगी हुई थी। देखते देखते 4-5 गाड़ियां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। शायद मेहमान आ चुके थे। उर्मिला जी ने उनके लिए तरह तरह के पकवान बनवाए थे। कोई कमी ना हो जाए, इसके लिए वह सहायिका के साथ खुद भी किचन में घुसी थी। लड़की वालों ने पकवानों को सराह सराह कर जी भर खाया। तारीफ सुनकर उर्मिला जी खाने के अंत में अपने हाथों से बनाया गुलाब जामुन लेकर बैठक में जाने लगी। जैसे ही किचन से निकली, उनके पति लालचंद्र जी की कड़कती आवाज सुनकर ठिठक गई। वे उर्मिला जी को देखते ही दांत कूटते हुए बोले, तुमको अपने लोअर ग्रेड वाली आदतों से बाज नहीं आना है ना। सारे मेहमान घर की मालकिन से मिलना चाहते हैं और यहाँ ये काम वाली बाई बनकर निहाल हुई जा रही है। मेरे सारे स्टेटस को चकनाचूर करके रख दोगी क्या? उन्होंने उर्मिला जी के हाथ से गुलाब जामुन लेकर वहीं पटक दिया और आंख तरेर कर बोले, जाओ और टिप टॉप होकर साड़ी बदलकर चुपचाप से दूसरी साड़ी पहनकर सलीके से बैठक में आओ। एक बात और, कुछ भी पटर पटर करने की कोशिश मत करना, वरना उन्हें समझने में देर नहीं लगेगा कि तुम भी जाहिल खानदान से ही हो। सारे घर वाले समेत नौकर चाकर भी भौचक्के से देखते रह गए। लालचंद्र जी की बात सुनकर उर्मिला जी की आंखें भर आई। हिम्मत थी नहीं कि नजर उठाकर कुछ कहती। कभी प्रतिरोध किया नहीं था। मन में ही कहा, ये एक मौका नहीं छोड़ते हैं मुझे बेइज्जत करने का। ना समय देखते हैं और ना जगह। फिर वो अपनी आंखें पोंछते हुए कमरे में चली गई। लालचंद्र जी ने एक नौकर को बुलाया और जोर से फटकारते हुए सभी बिखरे गुलाब जामुन को उठाकर डस्टबिन में डाल देने के लिए कहा। फिर पैर पटकते हुए मेहमानों के बीच बाहर बैठक में चले गए। उर्मिला जी बनारसी साड़ी पहनकर माथे पर आंचल डाले बाहर निकली। ये बनारसी साड़ी की भी एक कथा है। उर्मिला जी जब विदा होकर ससुराल आई थी, तब मायके वालों ने अपनी हैसियत से ढेरों साड़ियां दी थी, पर उसमें बनारसी साड़ी नहीं थी। दुल्हन को साधारण चुन्नी में देख उर्मिला जी के सास ससुर भड़क गए। उसी समय उर्मिला जी की सास ने फरमान जारी किया, आज से किसी तीज त्योहार में मायके से उर्मिला जी के लिए कपड़े नहीं आएंगे और अगर औकात हो तो बनारसी साड़ी ही भेजे। हमारे खानदान की बहुएं हर पर्व पर बनारसी साड़ी ही पहनती है। बेचारे मायके वाले जितना अपना चादर था उसी में ही सिमट कर रह गए। बेटी को तीज त्योहार में कपड़े भेजना छोड़ दिया। बेटी हजारों में सुंदर थी। सुंदरता ने ही उसे ऐसा घर वर दिलाया था, वरना उनकी हैसियत कहाँ थी जो ऐसा ससुराल ढूंढते। खैर, अब बीती हुई बातों को याद कर मन खराब करने का समय नहीं था। उर्मिला जी बैठक के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि बेटे ने टोक दिया, ओ माँ, यह क्या लुक बना रखा है? दुल्हन वाली, लोग तुम्हें देखने थोड़े ना आए हैं। अब तुम मदर इन लॉ बनने जा रही हो। थोड़ा सा तो चेंज लाओ अपने आउटफिट में। उर्मिला जी बेटे की बातों पर अंदर तक झेप गई, लेकिन क्या कहती। बेटा भी पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा था। उससे बहस करना व्यर्थ था। बबूल के पेड़ पर आम फलने की उम्मीद करना बेकार था। बचपन से उसने यही तो देखा था, पिता के द्वारा हर बात के लिए टीका टिप्पणी करते रहना। उर्मिला जी क्या कहती, वह तो पति का हुक्म मानकर यह भारी भरकम लबादा ओढ़कर मेहमानों के बीच जा रही है। दरअसल उनको मेहमानों से मिलवाना तो एक बहाना था। लालचंद्र जी को तो अपना रुतबा दिखाना था। उर्मिला जी से मिलकर लड़की के पिताजी और भाई बड़े प्रसन्न हुए। लड़की के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि
बहन जी, मेरी एक ही बेटी है जिसे मैं आपकी चरणों में रखना चाहता हूँ। तो उर्मिला जी ने उनका हाथ थामते हुए कुछ कहना चाहा, तभी लालचंद्र जी ने उनको घूरकर देखा। बेचारी उर्मिला जी ने झट से हाथ छोड़ दिया। धूमधाम से उर्मिला जी के बेटे की शादी हुई। दुल्हन विदा होकर आ गई। वह साथ में ज्यादा धन दौलत तो नहीं लाई थी, पर साक्षात लक्ष्मी की अवतार थी। सिमटी सचाई हुई जब उसने उर्मिला जी के पैर छुए तो उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। समय 25 साल पीछे लौट गया था या फिर खुद को दोहरा रहा था। बिल्कुल सब वैसे ही हो रहा था जैसे उर्मिला जी के साथ हुआ था। अंतर बस इतना था कि उर्मिला जी को ससुराल वालों ने पराया समझा था, जबकि उनको बहू अपनी बेटी लग रही थी। शादी के 2 दिन बाद सारे नाते रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले गए। लालचंद्र जी के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया था। दूसरे ही दिन उन्होंने उर्मिला जी को कह दिया, बहू भी तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास से आई है, इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारे खानदान के तौर तरीके उसे सिखाने की कोशिश करो। लड़की सुंदर थी, इसलिए हमने बेटे का विवाह कर दिया, वरना कहाँ राजा भोज और कहाँ। उर्मिला जी ने लालचंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर चुप रहने के लिए कहा। उन्हें डर था कि कहीं बहू सुन ना ले। बेटा का भी तैस कम नहीं था। बहू के मायके वालों की कमी निकालने में उसे विशेष मजा आता था। बहू की पहली विदाई थी। बेटे ने साथ जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला जी ने समझाने की कोशिश की तो बेटे ने कहा, पिताजी कभी तुम्हारे साथ गए जो मैं जाऊं इन भिखारियों के घर? बहू को गुस्सा आ गया। उसने पलटकर कहा, फिर शादी ही क्यों किया आपने, जब रिश्तों का अपमान ही करना था आपको? मैं अपने मायके का अपमान नहीं सहन करूंगी। इतना सुनते ही बेटे ने ताव में बहू पर हाथ उठा दिया। अभी वह कुछ सोचता, इससे पहले ही उर्मिला जी ने तड़ाक से एक जोरदार थप्पड़ बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो कभी पत्नी पर हाथ उठाया तोड़ कर रख दूंगी, समझा? स्टेटस की दुहाई देता है, संस्कारहीन कहीं का। पहले इंसान बनना सीख, फिर पति बनना। उर्मिला जी ने नौकर को बाहर भेज ड्राइवर को बुलाया और बोली, मैं जाऊंगी अपनी बहू को उसके मायके छोड़ने, और तब तक वह वापस नहीं आएगी जब तक यह उससे माफी नहीं मांग लेगा। और बेटे को अग्नय आंखों से घूरते हुए कहा, तूने क्या सोचा, मैं तेरे पिता जैसे तुझे भी मनमानी करने दूंगी? मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं विरोध नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं खड़ी हूँ अपनी बहू के साथ, समझा? उर्मिला जी का बेटा माँ का ये रूप देख दंग रह गया, क्योंकि उसने कभी भी अपनी माँ को आवाज उठाते नहीं सुना था खुद के लिए। लेकिन आज माँ का नया रूप उसके सामने था। इसीलिए कहते हैं, माँ बाप जो करते हैं बच्चे वही देख वही सब करते हैं जो माँ बाप करते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों के सामने ऐसे रहें, कभी बच्चे माँ बाप से कोई गलत व्यवहार ना सीखे। हमेशा बच्चों के सामने प्यार से रहें, उनके सामने कभी अपशब्द ना कहें। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।